नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है जो कि टीयर 1 में आया है 2016 में। तो आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके और उसके बाद वीडियो देख सकते हो कैसे इस क्वेश्चन को इजीली तरीके में बनाया जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर ही मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, बैंक से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसे लेता है। ये वो आदमी है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसे लेता है और ये जो पैसा ले रहा है ये 5% के पर एनम पे ले रहा है। ठीक है, 5% पर एनम। ऑर्गेनाइजेशन से 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है। लेकिन जब ये आदमी इस आदमी को दे रहा है तो ये आदमी इस आदमी को, ये आदमी यानी कि ये आदमी जब इसको देता है तो ये इसको 10% पर एनम इंटरेस्ट देगा। ठीक है ना। जब ऐसा होता है और जब 4 साल बीत जाता है, ये ऐसा होते होते 4 साल जब बीतता है, ये वाला जो आदमी है ये कमाता है 26,410 रुपया 4 साल के बाद ना। ये 26,410 रुपया कहाँ क्रिएट हो रहा है? ये क्रिएट हो रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्योंकि ये जितना भी लिया, इसका अमाउंट जितना भी बना ये बैंक को दिया और ये जब इसको दिया तो उस अमाउंट पे ये 26,000 कितना 410 रुपया कमा रहा है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस ही इसका प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि जो भी अमाउंट लिया उस वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर तो दे दिया, लेकिन जो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इसका बन रहा है तो जो इंटरेस्ट इससे मिल रहा है उस पर वो कमा रहा है। ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 4 साल का। यही क्वेश्चन का लॉजिक है ना। 5% क्या क्या होता है अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो होता है 1/20, यानी कि 20 पे 1 को 5% बोलते हैं, 20 पे 1 को 5% बोलते हैं। यानी कि शुरुआत में अगर इनिशियल अमाउंट 20 है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़ मिलेगा। 20 पे 1 मिल रहा है 1 साल पे, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल 1 ही मिलेगा, तो 20 का अमाउंट 24 हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो ये अमाउंट ये इससे लिया बैंक से, लेकिन वही प्रिंसिपल अगर ये इसको दिया है तो वो कितना कमा रहा है? वो 10% कमा रहा है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो पहले साल 11 हो गया, फिर से अमाउंट जो 10 था वो 11 हो गया, फिर से जो दूसरे साल जो भी अमाउंट आया वो एंड में वो 10 के बराबर रखो तो फिर 11 हो गया, फिर तीसरे साल जो भी अमाउंट था 10 के बराबर में वो 11 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर इनिशियली शुरू में 10,000 था तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 1331 इंटू 11। इसको कैसे किया जा सकता है? 1331 उम्मीद है ये चीज़ समझ में आओगे मैंने कैसे किया है। 4 एंड 1 यानी कि 14,641। यानी कि अगर अमाउंट कंपाउंड जो भी ये आदमी इसको दिया है, अगर वो 10,000 था शुरू में तो उसको 14,641 रुपया मिल रहा है। याद रखना ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बस ये रेशियो जब हम निकाले तो इस रेशियो में ये फिट बैठेगा कि अगर अमाउंट 10,000 है तो इसी रेशियो में इसको पैसा मिलेगा, अगर अमाउंट 20 है तो 24 मिलेगा। चूँकि प्रिंसिपल सेम है, हमें मालूम है कि प्रिंसिपल सेम है, ये इससे लिया और वही अमाउंट ये इसको दिया है, तो प्रिंसिपल सेम है तो हम प्रिंसिपल को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ 10,000 है, प्रिंसिपल तो यहाँ 10,000 है लेकिन यहाँ 20 है, तो अगर यहाँ पे हमें 10,000 बनाना है तो 5 10 हो जाएगा और 10 में हमें और कितना जीरो चाहिए? 3 जीरो, यानी कि 2 जीरो ऑलरेडी हो चुका है, 2 जीरो इसमें लगा देंगे तो ये इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो प्रिंसिपल हम इक्वेट कर दिए ना। यहाँ जब 500 से इंटू किए हैं तो यहाँ भी 500 से इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 500 से इंटू करेंगे, तो यहाँ जब आप 500 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 12, यानी कि 12,000 रुपया। यानी कि अगर 10,000 अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल को इक्वेट कर दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 12,000 मिलेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे 14,641। और यही चीज़ हो रहा है कि वो 10,000 लिया, 12,000 दिया, लेकिन वो 10,000 इसको दे दिया था, वो ये आदमी 10,000 इसको दे दिया था, इससे ये 14,641 लिया, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, इन अ रेशियो। तो यहाँ प्रॉफिट कितना का हुआ? ये बैंक को 12,000 दिया लेकिन इससे कितना लिया? 14,600, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 4,641 का, सॉरी 2,641 का। सही है, 641 का। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ इसका वैल्यू 4,641 इंटू 10 है, यानी कि जीरो इसमें किया गया, इसमें 10 इंटू करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अगर डिफरेंस में यानी कि प्रॉफिट में अगर 10 से इंटू किया है तो ये सब चीज़ तो रेशियो है,
तो हमें क्या निकालना है कि प्रिंसिपल, यानी कि कितना मनी जो है ये आदमी बैंक से लिया था या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिया था। इसमें 10 से इंटू किए होते, इसमें भी 10 से, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख इज द आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।